दोस्तों, बेईमान ऑस्ट्रेलिया ने यशस्वी को धोखे से आउट कर जीता। चौथा टेस्ट मैच तो गुस्से से आग बबूला हो गए। बड़े बड़े भारतीय दिग्गज, जहां अब सचिन तेंदुलकर का गुस्सा कंगारुओं पर फूट पड़ा, तो वहीं सुनील गावस्कर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान ने तो बेईमान ऑस्ट्रेलिया का भंडाफोड़ करते हुए जो कहा है, उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। तो आखिर क्या कुछ रहा इन महान दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल आउट है या नॉट आउट? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ऐसे ही नहीं, दुनिया की सबसे बेईमान और घटिया टीम मानी जाती है। जब भी वह हारने लगते हैं तो अपनी चालबाजी से वह मुकाबला पलटने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में जब यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया की जबड़े से जीत छीनने को तैयार थे, तब बेईमान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी औकात दिखाते हुए जो घटिया हरकत की है, उसे देखकर पूरी दुनिया उन पर भड़क गई है। जी हां, मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी, जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी जायसवाल थे जो भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 50 जड़ी ऋषभ पंत के साथ 88 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन दोस्तों, तभी 71वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं, जिनका कैच विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने लपका। हालांकि इस विकेट पर काफी कंफ्यूजन हुई, काफी विवाद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंपायर से बात भी की, लेकिन अंत में अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया। और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी 84 रन बनाकर पवेलियन जा रही थी, जिसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस था। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, फैंस का दिल टूट गया था, तो वही पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ भारतीय गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि जायसवाल नॉट आउट है। यहां तक कि कमेंटेटर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अंपायर ने गलती की है। लेकिन बेईमान ऑस्ट्रेलिया कहां अपनी गलती से बाज आती। जहां एक तरफ हर कोई भड़क गया है, तो वहीं अब भारत के महान पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर हमें देखने को मिला है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की घटिया हरकत पर उन्हें जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों, बेईमान ऑस्ट्रेलिया ने यशस्वी को धोखे से आउट कर जीता। चौथा टेस्ट मैच तो गुस्से से आग बबूला हो गए। बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं सुधर सकती है, यह दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे घटिया टीम है। समय बदल गया, साल बदल गए, क्रिकेट इतना बदल गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। अंपायर को पता नहीं उन्होंने कितने पैसे दिए थे यह गलत डिसीजन देने के लिए। यह कोई गलती नहीं की, बल्कि जानबूझकर यशस्वी जायसवाल के साथ धोखा किया गया, हिंदुस्तान के साथ धोखा किया गया है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को बहुत पछताना पड़ेगा। तो वही सर सुनील गावस्कर ने तो ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखाते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसी घटिया टीम को क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। अंपायर क्या आंख बंद करके अंपायरिंग कर रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी है आपके पास, लेकिन आप पूरी दुनिया के सामने यह दिखा रहे हैं जैसे आपसे गलती हो गई। इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जेंटलमैन गेम की धज्जियां ऑस्ट्रेलिया ने उड़ाकर रख दी है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसी शर्मनाक हरकत करके मैच जीतते हैं। यहां तक कि दोस्तों, इरफान पठान ने भी कह डाला कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले जीत के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे। सबको दिख रहा है कि यशस्वी साफ साफ नॉट आउट है, लेकिन फिर भी उन्हें आउट दे दिया गया। उनके फैंस की भी सोच गिरी हुई है, उनका मीडिया बिकाऊ है, उन्हें लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, और उनके खिलाड़ियों की तो क्या ही बात करें। ऐसी टीमों के साथ तो अब क्रिकेट खेलने का भी मन नहीं करता है। मैं तो कहता हूं भारत को ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन करके उनसे दोबारा कभी क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए। तो वही दोस्तों, धोनी का भी गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया वालों से और क्या ही उम्मीद कर रहे थे, जिसमें खुद जीतने का दम नहीं होता, वही बेईमानी का सहारा लेता है। और ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा से बेईमान ही रहा है, जो खुद को लीजेंड कहते हैं। उन्होंने बेईमानी से इतने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया ने ईमानदारी से खेलना सीखा ही नहीं। तभी तो आज भी हिंदुस्तान को जहां दुनिया सलाम करती है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों, सच में यह सभी दिग्गज तो बेहद गुस्से में नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया की इस घटिया हरकत पर? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें
सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कॉन्टॉस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा। जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्टेस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टेस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए।
3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे, लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने